So hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss that is meat part 2, and this will be the last session of this topic. So कल हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट, डिफरेंट कट्स ऑफ मीट, व्हाट इज रेड मीट, व्हाट इज वाइट मीट, किस तरीके से मीट को टेंडराइजेशन किस किस डिपेंड्स कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट्स करते हैं मीट को टेंडराइज होने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मीट को प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, क्या क्या चीज़ें होती है, किस टाइप्स के कट्स होते हैं, किस टाइप्स के कुकिंग टेक्निक्स होती है, डननेस क्या होता है मीट का, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में मीट को डन करना चाहिए, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मीट को कुक करना चाहिए, what is rare, what is a steak, rare steak, what is a medium well steak, what is a well done steak, ब्लू कुकिंग, ये हमने काफ़ी ये सारा हमने कल डिस्कस किया. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक्स. जैसे मैंने कहा था, एक जनरल अगर टर्म्स की बात करें, स्टेक जो होता है कि स्टेक ये एक मीट पार्ट है और जो कि डिफरेंट वेरियस ऑफ टेक्निक्स के साथ में कुक किया जाता है. मोस्ट प्रोबेबली द प्रेफरेबल मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ स्टेक्स इज ग्रिलिंग. ओके, सो वुड कोल फायर के ऊपर या वुड फायर के ऊपर या किसी भी ग्रिल के ऊपर स्टेक को कुक किया जाता है, राइट. उसके बाद में अगर और एक मेथड है तो फ्राई स्टेक्स भी होते हैं, बट फ्राई स्टेक्स हार्डली वेरी फ्यू स्टेक हाउस जो है वो स्टेक फ्राइड स्टेक इज़ नॉट दैट पॉपुलर. अगर पॉपुलर है सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर होता है तो वो है आपके ग्रिल स्टेक का. सो जो मेजर स्टेक्स जो होते हैं अगर हम लोग उनके बारे में बात करें तो सबसे पॉपुलर स्टेक अगर है तो दैट इज़ अ रीबाय स्टेक. उसके बाद में लियोन स्टेक, सर लियोन स्टेक. उसके बाद में रम स्टेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेक है. तो ये डिफरेंट टी बोन स्टेक जो है, टी बोन स्टेक भी है वो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन स्टेक हाउस. ये जो बेसिक 4-5 स्टेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो बहुत इंटेंस कुकिंग स्टाइल में या इंटेंस स्टेक्स के डिफरेंट वेरिएशंस में अगर आप चाहोगे तो देयर आर ऑलमोस्ट 15 to 17 स्टेक वेरिएशंस. तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये डिफरेंट मीट पार्ट के अकॉर्डिंगली होता है. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वेरिएशंस में विथ बोन एंड विदाउट बोन ये एक कैटेगरी अप्लाई होती है. उसके बाद में विथ फैट और विदाउट फैट इज दैट मीन्स लीन मीट और द मीट विच हैज़ फैट कंटेंट. तो ये दो मेजर कैटेगरीज उसमें आती है. उसके बाद में अगर आप देखोगे थर्ड और एक कैटेगरी स्टेक्स को अगर आपको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाइड करना है, तो बोन, उसके बाद में फैट, उसके बाद में एज ऑफ द एनिमल जो होता है उसके ऊपर भी स्टेक्स का कैटेगराइजेशन होता है. So let's start with the different types of steak. The first steak what we are going to discuss today, that is a ball steak. Okay, so what is a ball steak? The steak which is boneless slice cut from the rib. रिब से जो कट हुआ पीस का जो मीट का जो पीस होता है उस पर्टिकुलर मीट पीस को बॉल स्टेक कहते हैं. बॉल स्टेक जो होती है वो बहुत चंकी होती है, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है. तो उसकी जो कुकिंग टेक्निक्स जो होती है वाइल कुकिंग इट, उसको मीडियम और मीडियम टू वेल डन में ही ज़्यादा कुक किया जाता है, बिकॉज ये चंक होने के कारण से उसको कुकिंग में टाइम लगता है. सो द बॉल स्टेक्स. सेकंड स्टेक इज बोला स्टेक. लुक लाइक अ पीस कट फ्रॉम द फिले बट इट एक्चुअली फ्रॉम द लेग ऑफ मटन. लेग से जो कट करके जो स्टेक मिलती है वो है बोला स्टेक. देन ब्लेड स्टेक. दिस इज स्टेक कट फ्रॉम द शोल्डर. मीट एनिमल का जो शोल्डर पार्ट होता है वहाँ का जो चंक निकलता है वो है ब्लेड स्टेक. इट लिटरली लुक लाइक अ शार्प ब्लेड. और ये उसका जो शेप भी अगर आप देखोगे तो आर्म स्टेक की तरह या किसी भी आर्मर की तरह उसका शेप होता है. तो दैट इज कॉल्ड ब्लेड स्टेक. ओके, मीट पार्ट से लेग पार्ट से वो मीट ऑप्ट होता है. उसके बाद में आता है बटरफ्लाई स्टेक.
These are in fact 1/2 inch thick steak cut through to leave only a small amount of connecting meat and then opened, flattened and battered to form two wings, right? सो बटरफ्लाई स्टेक एज नेम सजेस्ट इसको टू विंग्स होते हैं और इसको एक बोन का जो उसके मिडिल पार्ट जो होता है वो बोन के साथ होता है और जो उसके विंग्स पार्ट विंग शेप जो पार्ट्स होते हैं वो मीट पार्ट होता है. कोई भी अगर आप किसी भी एनिमल का अगर उस शेप में स्टेक है तो वो बटरफ्लाई स्टेक हो गया. Let's come on the next step. Steak, that is carpet back steak. So carpet back steak is which means sirloin or rump steak with pocket cut into it, fillet with the fresh smoked oyster and seven up before grilling. Right? So sirloin steak या rump steak जो होता है उसे पॉकेट में कट किया जाता है. उसके अंदर ऑयस्टर जो फिश है वो डाली जाती है और फिर ग्रिल किया जाता है. सो इट्स असेंबल स्टेक. देन आता है क्लब स्टेक. क्लब स्टेक जो होता है वो क्लब सैंडविचेस में भी बहुत यूज़ किया जाता है. क्लब सैंडविचेस में अगर बात करें तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लब सैंडविचेस ब्रेड के साथ में मिलती है. पनीनीस के साथ में सर्व किया जाता है, बगेट के साथ में सर्व किया जाता है, राई ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, इवन दैट मैटर ओपन सैंडविचेस. सैंडविचेस एक अलग ही अपने आप में एक टॉपिक है. बट येस, क्लब सैंडविच जो है, क्लब सैंडविच के साथ में जो स्टेक जो यूज़ की जाती है दैट इज़ क्लब स्टेक. सो वो जो क्लब स्टेक होती है वो स्लाइस जो होती है वो रिब का एक स्लाइस होता है, मीटी पार्ट होता है, फ्लैट मीटी पार्ट होता है, इसलिए वो क्लब सैंडविचेस में राइट फिट होता है. देन क्लोस्टर स्टेक. A cloister steak is stuffed fillet with oyster wrapped in bacon and grilled it. बेकन एंड ऑयस्टर के साथ में रैप किया जाता है मीट को एंड उसको ग्रिल किया जाता है कि ऑयस्टर्स के जो फ्लेवर्ड है या बेकन का जो फैट है उनके फैट के साथ में और ऑयस्टर के फ्लेवर के साथ में ये स्टेक स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रिल के ऊपर कुक होता है. दैट इज़ वेरी पॉपुलर. स्टेक हाउस में ये काफ़ी पॉपुलर स्टेक माना जाता है और दैट इज़ वन ऑफ द नॉट एक्सपेंसिव बट यस इसकी प्राइस भी है ये और स्टेक्स के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज़्यादा होती है. एंड हाईली रिकमेंड किया जाता है ये जब स्टेक हाउस में आप किसी सर्वर को बोलोगे कि सजेस्ट मी समथिंग विच इज़ यूनिक इन योर स्टेक हाउस, सो वो मेनी टाइम्स यू क्लस्टर स्टेक जो है वो सजेस्ट करते हैं. देन आता है क्यूब स्टेक. So a cube steak may be produced from any boneless meat, from beef carcass which is reasonably free of membranous tissue, tendons and ligaments. The meat made into cube steaks, जो भी क्यूब शेप के जो मीट पार्ट होता है क्यूब शेप का, वो किसी भी क्यूब शेप का अगर आप पार्ट उसको ले लोगे तो वो क्यूब स्टेक कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट आता है डेलमिनोको स्टेक और इसका और एक नाम है दैट इज रीब आई स्टेक. रीब आई बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर. रीब के साइड में जो दो आईज होते हैं वहाँ के जो मीट ऑप्ट किया जाता है उसे रीब आई स्टेक कहते हैं. ये रीब आई स्टेक खत्म होने के बाद में उसका एक पीस होता है ऐसे बोन का, उसके ऊपर आई जहाँ पे जॉइंट होता है रीब का वो वाला पार्ट एज इट इज प्लेट में रह जाता है. तो वहाँ से वो रीब आई से वो स्टेक मिलता है, इसलिए उस स्टेक का नाम है रीब आई स्टेक और उसको आप डेल मोनिको स्टेक भी कह सकते हो. So also known as ribeye steak. This steak comes from the ribeye of beef or any meat. It is in fact cut from boned out rib. किसी भी एनिमल्स का रीब जो होता है वहाँ से ये स्टेक ऑप्ट होता है. नेक्स्ट स्टेक is double entrecôte steak. This steak comes from the sirloin of the animal and 2 inches thick trim slice, each weighing approximately 300 gram. That is double entrecôte steak. This steak comes from the sirloin. Sirloin part मतलब जो पीठ का जो पार्ट होता है, पीठ का पार्ट, राइट? किसी भी एनिमल का वो पार्ट है वहाँ से ये स्टेक मिलता है और इसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज entrecôte steak. The lean tender eye muscle from boneless sirloin, usually 1 to 1.5 thick slice and weight is 150 gram. It is one of the most popular steak as it can be cut to uniform weight and size
It is one of the most popular steak in all the steak houses. Sirloin steak का ही part होता है ये. Next is feather steak, a slice cut from the skirt of beef. A slice cut from the skirt of any animal, beef, pork or sheep or meat. वहाँ से किसी भी एनिमल का वो स्कर्ट का वो पार्ट होता है, उसे फीदर स्टेक कहते हैं. Let's come to the fillet steak again. This is also again very common, very popular. और सब सारे restaurants में, सारे steak house में fillet steaks मिलता है. These are the name goes are cut from the fillet of the animal. One fillet yield approximately 4 steaks, each weighing about 100 and 150 gram and 1.5 to 2 centimeter thick. ये जो है ये steak होता है. फिले स्टेक्स जो होते हैं वो मीडियम वेल और मीडियम रेयर कुक किए जाते हैं. मीडियम और मीडियम वेल कुक किए जाते हैं, नॉट मीडियम रेयर. मोस्ट ऑफ देम दे प्रेफर देयर स्टेक्स टू बी कुक्ड मीडियम टू मीडियम वेल. Hamburg steak. So these are finally mixed mince meat with chopped cooked onion and egged. बहुत सारा कीमा जो होता है उसके अंदर बहुत सारा अनियन और अंडा डाल के उसे पैटी फॉर्म में बनाया जाता है. और एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि ये हैमबर्गर की तरह लगता है तो इसीलिए इस स्टेक का नाम हैमबर्ग स्टेक दिया गया है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं इनके, बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज़ होते हैं. शेफ्स का भी कॉल होता है ये कि ये हैमबर्ग स्टेक्स को वो थोड़ा क्रंची फॉर्म में भी कुक करते हैं, जैसे कि मिन्स मीट, एग और ये जो लिया है अनियन, सेलरी, चॉप पार्सली, लीक्स, ये जितने भी हर्ब्स डाल के, ब्लैक पेपर डाल के उनको पैन को ब्रेड क्रम्स के साथ में जो उनको फ्राई करते हैं. सो दैट इज़ अगेन फ्राई स्टेक. और ये वाला स्टेक जो है वो दैट टेस्ट गुड फ्राई फॉर्म में. उसके बाद में आता है नकल स्टेक. नकल स्टेक आर कट फ्रॉम नकल ऑफ एनिमल except the knuckle over facing the flank. Meat at the membranous tissue must be removed and excluded. So that is called knuckle steak. Mignon steak. It is a cut from the tail or end of fillet, and it is the best grilled sautéed. They are usually slit open lengthwise and also made into kebabs. So mignon steak जो होती है, it is cut from the tail. पीछे बैक पार्ट जो होता है उसका वहाँ से वो फिले लिया जाता है और इसके कबाब फॉर्म में भी उसको कुक किया जाता है. Then after is minute steak. Minute, that is MINUTE, minute steak. So these are 1 centimeter, approximately 0.5 inches thick slice from the sirloin, which are flattened with meat dipped in water, making as them in the thin as possible, as then trimming to give them a proper shape. Okay, so sirloin का पार्ट है जो उसको उसके अंदर से थोड़ा थीन करके प्रेस मेड टाइप से उसे बनाया जाता है, that is mince steak. Then rump steak, RUMP, rump steak. You have to pronounce rump steak, do not pronounce P is silent, so while you're pronouncing make sure you will pronounce the right way, that is rump steak. As the name goes, this steak is cut from the rump of animal. Some people consider this is to the best flavor steak, excellent for grilling or frying with onions. This steak should have 0.25% fat on the outside edge and no gristle. रम स्टेक जो है वो वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर स्टेक माना जाता है. उसका रीज़न ये है कि स्टेक्स में से सबसे अगर अच्छा स्टेक होता है फैट कंटेंट वाइज, उसके टेस्ट वाइज, उसकी कुकिंग वाइज, किसी के भी साथ में वो अगर खा सकते हो आप, सो दैट इज़ द रम स्टेक इज़ कंसिडर्ड. सो इसलिए ये काफ़ी सारा पॉपुलर भी होता है. देन टी बोन स्टेक. टी बोन स्टेक जो होता है वो टी शेप स्टेक होता है. बहुत बार डिपेंड होता है एनिमल की साइज, डिपेंड होता है किस टाइप का एनिमल है, किस एज का एनिमल है, उतनी बड़ी ही उसकी स्टेक निकलती है. जो टी बोन होता है वो काफ़ी सारा बड़ा निकलता है. So a T-bone steak is prepared from the sirloin and include both the sirloin and fillet. This steak is cut on the bone from between a chump end and the wing rib.
It is usually cut to serve two portions but may also be cut out as individual steak, usually one thick. जैसे आपने देखा होगा हैमर जो होता है, हैमर देखा है आप सबने, राइट? हैमर की तरह इस शेप का स्टेक का शेप होता है. वो जो हैमर का जो हैंडल है उसे आप बोन कंसिडर कर लीजिए, उसके ऊपर भी मीट होता है. और हैमर का जो जहाँ से आप फोर्स लगाते हो वो जो पार्ट है वो है उस स्टेक का मीट पार्ट. वो टी बोन की तरह वो स्टेक लगती है, इसलिए उसका नाम टी बोन दिया गया है. So yes, these are the main steak what we discussed today. And again I'm saying steak जो होता है is many times हमें confusion हो जाता है कि what is a steak ये कोई पार्ट है, जैसे कि रिब एक पार्ट होता है, सर्लोइन पार्ट होता है, लेग पार्ट होता है, या शोल्डर है या ब्रेस्ट है. ऐसे कोई स्टेक एनिमल की कहाँ पे बॉडी में कहाँ पे अवेलेबल होता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज with all these things. Steak is nothing but a part of meat with bone or without bone, fat without fat, कुछ भी हो सकता है. बट अगर वो मीट पार्ट को, चंक को स्टेक कहा जाता है. स्टेक जो है डिफरेंट डननेस में कुक्स होती है. उनका जो स्टोरेज भी है वो -4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही आपको अगर फ्रीज करना है तो है. अगर आपको रीयूज़ करना है तो थॉ मेथड्स के साथ में आपको उसको रीयूज़ करना है. उसका टेंडराइजेशन डिपेंड्स होता है एज के साथ में, उसके फैक्टर के साथ में, उसका न्यूट्रिशंस के साथ में. सिलेक्शन ऑफ मीट, टाइप्स ऑफ मीट, वी डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सेशन. आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ लेट मी नो विद दिस. टिल देन यू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर फैमिली. टेक केयर. बाय.